नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं IBC 24 का पावर प्राइम। और इसमें डिबेट आवर की शुरुआत हो चुकी है। 6 मार्च छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा है खाद, DAP की किल्लत और उस पर गर्माती सियासत। खरीफ का सीजन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। खाद की कमी किसान हर रोज महसूस करता है, इसको लेकर शिकायतें करता है और अक्सर चक्कर काटकर अपने लिए खाद के इंतजाम के दावों को टटोलता है। इस बीच सहकारी समितियों में लंबी कतारें हैं। समय पर खाद का मिल पाना बेहद जरूरी है क्योंकि खेती किसानी में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। सड़क से लेकर सदन तक बस यही एक फरियाद है, खाद खाद और खाद। शोर इस पर चारों तरफ है तो सदन भी इससे छूता नहीं रहा। सियासी बखेड़ा भी खड़ा हुआ। DAP की सप्लाई न के बराबर है। सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरे विकल्पों को अब सुझाने लगी है। विपक्ष इस पर सवाल उठाने लगा है कि सरकार खुद कालाबाजारी को प्रमोट क्यों कर रही है। अब उनके इस आरोप के पीछे क्या वजह है, वो भी आज पूछने की बारी है। जाहिर है कि मुद्दा किसानों का है तो सियासी शोर कुछ ज्यादा ही होगा। सदन में गूंजे इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के पास ढेर सारी दलीलें हैं, कुछ आंकड़े, तो विपक्ष के पास ढेर सारे सवाल और आरोपों की झड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि खाद पर सियासी फसाद जरूरी है या खाद के इंतजाम आवश्यक हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर सीधे इसी सवाल पर सहमत में दोनों पक्षों से खुलकर डिबेट होगी। पिछले साल 3,40,000 का लगभग भंडारण हुआ था। 155 मीट्रिक टन हमें प्राप्त हुआ है। आधे से कम खाद में आप कैसे चलाएंगे? छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन DAP खाद के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में सरकार ने बताया कि प्रदेश में अब की बार 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा DAP की आवश्यकता है, पर स्टॉक मिला है केवल 174 लाख मीट्रिक टन का। फिलहाल सहकारी सोसाइटी में DAP नहीं है, लेकिन खुले मार्केट में ऊंचे दाम पर बिक रहा है। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कृषि मंत्री से पूछा कि 30 जून तक प्रदेश में क्या स्थिति है। विपक्ष ने पूछा कि प्रदेश में 108 लाख मीट्रिक टन DAP भंडारण था, इसमें कितना हिस्सा निजी व्यापारियों को और कितना सहकारी सोसाइटियों को मिला। कृषि मंत्री ने इस पर गोलमोल जवाब दिया। बताया कि अब तक 64% सहकारी सेक्टर को तो 36% निजी क्षेत्र को दिया गया। साथ ही ऐलान किया कि आगे 20 जुलाई तक DAP की जो नई खेप आएगी उसका पूरा हिस्सा सहकारी समिति को मिलेगा। हालांकि सदन के बाहर IBC 24 के कैमरे पर मंत्री जी ने कहा कि DAP की अगली खेप 80 और 20 के हिसाब से सहकारी और निजी क्षेत्र में बांटी जाएगी। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, सरकार हमारी सहमत है और हमने ये व्यवस्था किया है कि आने वाले समय में जितना भी आपका DAP आएगा वो पूरे जो है सहकारी क्षेत्र के माध्यम से हम किसानों को आपूर्ति कराएंगे। अब हमने ये भी व्यवस्था किया है कि अब जो उर्वरक हम देंगे उसमें 80% हम सहकारी क्षेत्र को, 20% हम निजी क्षेत्र को देंगे, प्राइवेट को। विपक्ष ने कृषि मंत्री के जवाब पर आपत्ति जताई। कहा कि पूर्व CM भूपेश बघेल के सवाल पर कृषि विभाग ने जानकारी दी है कि 30 जून के स्टॉक में निजी क्षेत्रों को सहकारी समितियों से ज्यादा DAP दिया गया, जिसकी कालाबाजारी हुई। विपक्षी सदस्यों ने मुद्दे पर गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी की, जिसके बाद सारे सदस्य नियमतः निलंबित हो गए। शोरगुल के चलते सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। जब 1,72,000 आ सकता है तो 3,10,000 भी आ सकता है, और जो आया है उसका वितरण भी सही नहीं है। कृषि मंत्री के देखरेख में, विष्णु देव साय के देखरेख में ये कालाबाजारी हो रही है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक भी व्यापारी के खिलाफ जो 1900 रुपया बोरी में बेच रहे हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो 22 नेता हैं जो प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, वो यहाँ की वस्तु स्थिति को जरूर बताएं। खाद की जो कमी है पूरे प्रदेश में, उसके बारे में जानकारी दे। तो सदन में कृषि मंत्री जी के जवाब से साफ है कि DAP खाद की उपलब्धता जरूरत से कम रही है। आगे भी पूरी जरूरत के हिसाब से आपूर्ति संभव नहीं दिखती। सवाल ये, क्या कृषि मंत्री के सदन में घोषणा के मुताबिक आने वाला पूरा DAP स्टॉक सहकारी समितियों में पहुंचेगा? सवाल ये भी
क्या विपक्ष इसे अपना सियासी हथियार बना रहा है? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, कृषि विभाग ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि आवश्यकता से कम DAP मिला है। इसकी वजह भी बताते हैं कि वैश्विक कुछ समस्याएं चल रही हैं, ये खाद हमारे यहाँ नहीं उपजता और इसीलिए इसे बाहर से मंगवाने की व्यवस्था है। बाहर से आने वाले खाद की मात्रा में कटौती होगी तो पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाएगा, इसीलिए या तो आप दूसरे विकल्पों की तरफ जाएं। पर यहाँ सवाल है विपक्ष के उस आरोप का कि क्या इस पूरे खाद के स्टॉक में जो अब तक आया था, DAP का जो स्टॉक आया था 20 जून तक, क्या उसे सही तरीके से वितरित किया? क्या उसे निजी सेक्टर में ज़्यादा दिया गया बनिस्बत सहकारी समितियों के, जो विपक्ष का मूल आरोप है? तीसरी बात कि पूरी तरीके से अब इसे सहकारिता वाली जगहों पर दिया जाएगा या 80-20 के रेशो में दिया जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग बातें कृषि मंत्री जी ने की हैं, एक सदन के भीतर और एक कहा है बाहर IBC 24 के कैमरे पर। खुलकर इस पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, मिलिए ज़रा इस पैनल से। हर्षिता पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार, समझदार और बेहद संवेदनशील नेत्री। नमस्कार हर्षिता जी, स्वागत है आपका। व्यास कश्यप साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े ही जिम्मेदार और तर्कशील नेता हैं, किसानों की समस्या समझते हैं। और तीसरे हैं पारसनाथ साहू जी, आप किसान नेता हैं, स्वयं किसान हैं और किसान इस वक्त क्या झेल रहे हैं वो बाखूबी समझते हैं। बिना देर किए साहू जी आपसे शुरुआत करूंगा। एक्चुअली स्थिति क्या है? सत्ता पक्ष और विपक्ष की बहस तो हमने सदन के भीतर भी देखी है और बाहर भी बयानबाजी देखी है। कमी है या नहीं है? DAP पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सहकारिता में नहीं मिल रहा है, समितियों में और बाहर खुले बाजार में बिक रहा है, इसमें कितना सच है बताइए ज़रा। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। न तो सोसाइटी में मिल रहा है, न दुकानों में मिल रहा है और कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिल रहा है। वो काफ़ी रेट में ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है और व्यवस्था शुरू से लड़खड़ाई है। जब शासन को मालूम था 38%, देश भर में 38% खाद था, तो पहली खेप में जो समितियों में भेजा गया उसको अंधाधुंध ढंग से वितरण किया गया। प्रति एकड़ 2 बोरे के हिसाब से जिसको जितना चाहिए उठा लो, उठा लिया। जब खाद की कमी पर चिल्लाने लगे तो उस समय प्रति एकड़ 1 बोरा का घोषणा किया, चलो 1 बोरा उपलब्ध कराएंगे। अभी कुछ दिन पहले कृषि विभाग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से प्रति एकड़ 25 किलो DAP और आधा लीटर नैनो DAP का उपयोग करने के बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ 25 किलो वो एक दाना भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। आज तक कई किसान थोड़ा भी नहीं ले पाए हैं। ये पूरा मिसमैनेजमेंट है और सरकार की गंभीर लापरवाही है और एक, मैं तो कहता हूँ, एक साजिश है उत्पादन कम करने की। पारसनाथ जी, मेरे आपसे 2 सवाल और हैं। एक तो ये बताया गया कृषि मंत्री जी के द्वारा सदन को कि पहले 60-40 के रेशो में कांग्रेस के शासनकाल के समय भी एक व्यवस्था बनी हुई थी और 60-40 का एक अनुपात था कि 60% जाएगा सहकारी समितियों को, 40% जाएगा खुले बाजार में निजी सेक्टर को। इसे बढ़ाते हुए अब की बार सरकार ने इसे 64-36 तक पहुंचाया और अब इसे 80-20 तक पहुंचाने की बात की जा रही है। आपको लगता है ये फॉर्मूला काम करेगा? और क्या कांग्रेस के समय में शासनकाल में क्या बेहतर व्यवस्था थी, तब कोई दिक्कतें नहीं थी? नहीं, 60-40 तब तक ठीक था जब तक पर्याप्त खाद था। जब खाद ही नहीं है तो आप किसी भी अनुपात में वितरण कीजिए। अगर पर आपने जिस गड़बड़ी का आरोप लगाया और वो हाँ, तो वो किस कहाँ से शुरू हुई? मैं अन्य चैनलों में भी ध्यानाकर्षण करवा चुका हूँ। आज के दिन में टोटल समितियों को पहले प्राथमिकता दे। 60% अभी समितियों भेजे, तब कहीं जाके किसानों को मिल पाएगा और वहाँ जाएगा निश्चित रूप से ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, आपकी बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। हर्षिता पांडे जी, जो बात यहाँ किसान नेता कह रहे हैं वही बात सदन के भीतर मंत्री जी ने की है, लेकिन अगर आप पूरा रिपोर्ट देख पाई हो तो उसमें हमारे कैमरे पर बाहर आकर उन्होंने 80-20 का भी बताया कि 80% जो है वो सहकारिता में देंगे और 20% जो है खुले मार्केट में देंगे। जबकि अभी अंदर वे स्वयं स्वीकार करते हैं
कि आवश्यकता है कि जितना भी आए, क्योंकि मांग के अनुपात में नहीं आने वाला है तय, तो जितना भी बचा हुआ है आने का स्टॉक वो कंप्लीटली जाना चाहिए सहकारिता के क्षेत्र में, सहकारी समितियों के पास। बिल्कुल पाठक जी और मैं अन्य जो पैनल में लोग हैं, मैं आप सबको भी, व्यास जी को, साहू जी को नमस्कार करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएपी की बात होती है तो इसके लिए हम जो है वो आयात के ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं। ये जो एक वैश्विक रूप में इसका जो सप्लाई चेन है वो गड़बड़ाया है। तो पहले तो ये एक तथ्य है जो सभी स्वीकार करते हैं और मान रहे हैं इस चीज़ को कि डीएपी का आवाक ही कम हुआ है, ये एक कहीं ना कहीं कारण है। दूसरा, मैं आपके प्रश्न पे आती हूँ जो आपने कहा कि आया जिसका वितरण सोसाइटी में और निजी क्षेत्रों में किया गया, जो 64 और 36 का अनुपात था, अब आगे जो दूसरी खेप आने वाली है इसको लेकर तो मुझे लगता है कि विधानसभा में जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने कहा है, और ये एक व्यक्ति का नहीं, पूरा मंत्रिमंडल, कैबिनेट और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं और जहाँ कृषक जो आधारित पूरा व्यवस्था है जशपुर, उस क्षेत्र से हैं, और उनकी भी चिंता उन्होंने जाहिर की है कि किस तरह से किसानों को जो है इस फसल में हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकल्पिक के साथ इस डीएपी को भी उपलब्ध कराएं, इसकी चिंता। तो मुझे लगता है कि ऑफ द कैमरे या अलग से की बात पे ना जाते हुए प्रतिबद्धता किसानों की हित की, भारतीय जनता पार्टी के मूल हमारे न सिर्फ घोषणा पत्र बल्कि हमारी सारी चीजों में, तो मुझे लगता है वो चिंता आने वाले समय में, आपको नहीं लगता कि किसान ये भी कह रहे हैं, इसी मंच पर खड़े हुए आपके बगल में, उनका ये कहना है कि इसमें अव्यवस्था ज्यादा हुई है, मौका दिया। अच्छा, आज अगर आपने सदन की कार्यवाही पूरी देखी समझी हो तो विपक्ष का भी कहना यह था कि जो पहले आया था, एक्चुअली जो उत्तर कृषि विभाग के द्वारा सदन में रखा गया था उसके मुताबिक ज्यादातर हिस्सा, 60-40 का रेशो नहीं, ज्यादातर हिस्सा चला गया निजी सेक्टर में। उन्होंने जाकर पूरा उसको लॉक कर लिया कि दाम को आसमान पर चढ़ाकर जो ले पाएगा सो ले लेगा, और सहकारी वाला तुरंत खत्म हो गया। आज वहां कुछ नहीं है, निजी सेक्टर अभी भी दबाए बैठे हुए हैं। इसके लिए तो फिर आप किसको दोष देंगे? ये बात तो पहले से पता थी कि मांग के मुताबिक नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए इस पूरे अभी डिबेट में ही दो चीज़ें आई हैं, एक कि विपक्ष क्या कह रहा है और दूसरा स्वयं सम्मानित साहू जी कृषक नेता हैं, उन्होंने जो चीज़ कही गंभीरता से मैं उनकी बात सुन रही थी। स्वाभाविक रूप से कृषकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक न्यूट्रल जो है आवाज़ इस पूरे डिस्कशन में उनकी है। उन्होंने कहा कोऑपरेटिव में नहीं मिल रहा है, उन्होंने कहा बाजार में भी नहीं मिल रहा है, बहुत कम, उनके उसमें उन्होंने जोर दिया था कि बहुत कम कहीं उपलब्ध हो रहा है करके, तो निजी में भी मिल रहा है, ये विपक्ष का आरोप है। पर इस तरह का यदि माननीय विभागीय मंत्री जी इसको सदन में जानकारी दे रहे हैं तो मुझे लगता है इसकी हमको स्वीकारना होगा इस तथ्य को कि अगर वो 64 और 36 की बात कर रहे हैं, आरोप लगाना। देखिए, मैं पाठक जी आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि कांग्रेस आरोप लगा रही है जो एक समय धान को पानी में डुबो के खरीदती थी। तो मुझे लगता है किसान की हित की बात करना कांग्रेस की ना तो रीति नीति है, विपक्ष में बैठे हैं, कुछ आरोप पर तो खैर मैं बाद में आता, तो ये कुछ भी अनर्गल बात करते आरोप पर तो बाद में आता। मैंने जिक्र किया था सवाल का, जो सवाल पूछा था, जो जवाब दिया था, वो आपके कहते समय भी हम अभी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं कि क्या पूछा और क्या आंसर आया। जो आंसर आता वो आधिकारिक माना जाता है, उसी आधार पर विपक्ष का अगला सवाल था। खैर, यहाँ विपक्ष की बात कहने के लिए व्यास कश्यप साहब हैं, कांग्रेस के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, किसानों को समझते हैं। एक आरोप है आपके ऊपर कि आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, दूसरा है कि आप इस खाद के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, तीसरा ये कह रहे हैं कि ये जो किल्लत वाली बात है और प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है, ये झूठ कांग्रेस परोस रही। व्यास कश्यप जी। पाठक जी, सरकार को इस बात की जानकारी रहती है कि इस सत्र में हमें कितनी खाद की जरूरत रहेगी, क्योंकि शुरू से आंकड़े उस ढंग से पता रहता है। लक्ष्य था 3.10 लाख मेट्रिक टन की, पर आज की स्थिति में पूर्ति मात्र 1,72,000 मेट्रिक टन की ही हो पाई है। आज भी 1.28 यानी कि 1,28,000 मेट्रिक टन की डीएपी की कमी है। हर्षिता बहन जी कह रही थी वैश्विक झगड़ा तो यूक्रेन और रूस का 3 वर्ष हो गए। डाई अमोनियम फास्फेट
के से ही डीएपी तैयार करते हैं, वहाँ से कोई डीएपी विदेशों से बनकर नहीं आता। वो यहाँ डाई अमोनियम फास्फेट आता है, उसको भारत की जो कंपनियाँ हैं, निजी कंपनियाँ हो या शासकीय हो या चाहे कृषकों की कंपनियाँ हो, सहकारी समितियों की, वो कंपनियाँ ये डीएपी तैयार करती है। और छत्तीसगढ़ यह धान का कटोरा है। यहाँ के किसान जनरली धान का फसल लगाते हैं और धान की बोनी लगभग 100% हो गई है, रोपाई कुछ समय बाकी है, पर शुरुआती तौर पर ही तो डीएपी की मांग रहती है, बाद में डीएपी की मांग इस खरीफ सत्र में नहीं होती है। सरकार ने उस ढंग से ध्यान नहीं दिया और डीएपी के बदले, मुझे तो इस बात का मैं आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, उन्होंने दूसरे खादों से अपने व्यक्तिगत हित के कारण दूसरे खादों को थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार छत्तीसगढ़ के उन किसानों के ऊपर कर रही है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आरोप पर बाद में आइएगा, सदन में आप भी रहे होंगे जब इस विषय पर बहस हुई। आज जो कुछ भी हुआ उस पर एक रिपोर्ट हम दिखा चुके हैं, दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जो सदन में जवाब कृषि मंत्री जी का आया, उन्होंने कहा कि अब जितना भी स्टॉक आएगा 100% अंदर, ये कहा गया कि पूरा का पूरा, 100% शब्द नहीं थे लेकिन कहा पूरा का पूरा सीधा सहकारी समितियों में जाएगा। ये मददगार नहीं होगा? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मददगार जब होगा जब 1,28,000 मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ को मिलेगा, तभी वो मददगार होगा। उम्मीद ये बार बार कह रहे हैं कि डीएपी की कमी है, डीएपी की कमी है। हम सबको पता रहता है पुनीत जी कि समय पे हम अपनी खाद रख लें। सरकार भी बोलती है कि भाई हम 15 जून से अपने खाद को सोसाइटी के माध्यम से किसानों को, चूंकि किसानों को पैसा देना नहीं पड़ता, उनके पैसे जब वो फसल बेचते हैं उस समय प्राप्त करते हैं, फ्री में देते हैं, समझ लीजिए उनको उधार में देते हैं, परंतु इनके पास उपलब्धता ही नहीं है तो देंगे कहाँ? अगर इन्होंने कहा है तो स्वागत योग्य है कि अब जब भी आए 100% पहले आप लोग तो मौजूद थे ना। एक फिर अगर मैं आरोप पर आऊं तो ये कह रहे हैं कि आप लोग बस मुद्दा उठाते हैं, हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, सुनते नहीं कि जवाब क्या है। आपने भी सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि हम पूरा का पूरा समितियों में देंगे। सदन में कहाँ कहे हैं वो कि हमने 100% लेंगे करके? वो तो पहले 60-40 की बात करते थे, 60-40 के बाद 36 और 64 की बात आई, और ये सदन से बाहर जाकर अब 100% की बात करते हैं। नहीं, सदन के बाहर तो 80-20 की बात करें, 80-20 की बात करते हैं, अंदर उन्होंने कहा है, आप दोबारा देखिएगा। आपको मैं तो ये सीधा पूछ रहा हूं, क्या अगर आपको ये पूरा का पूरा सहकारी समिति में जाता है तो आपकी किसानों की समस्या हल हो पाती क्या आपके मुताबिक? 100% अगर डीएपी आए तो किसानों की समस्या का समाधान होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा ना भाई, खरीफ सत्र की बुआई लगभग कंप्लीट हो चुका है, रोपाई अब प्रारंभिक स्थिति में वो भी आधा हो गया है। मैं स्वयं किसान हूँ, मैंने अनुभव किया है मार्केट से ही, जिस समय सोसाइटी पे नहीं था मुझे जानकारी मिली कि मार्केट में डीएपी है, मैंने इस बात का एहसास था कि डीएपी की कमी होने वाली है, मैंने मार्केट से खरीदा, अधिक कीमत थोड़े मोड़े पे खरीदा, परंतु और अन्य किसान हैं वो आज के दिन में हर्षिता जी इस पर कोई आंसर करेंगी, जवाब खरीदने को मजबूर हैं। एक जो बात उन्होंने की है कि आप लोग विकल्पों को प्रमोट करना चाहते हैं, स्वीकारा है कि अच्छा ये बताइए पाठक जी कि विकल्प अभी फिलहाल में हम लोग सिर्फ इसी बहस में रह जाएं या हम नैनो डीएपी की बात करें, हम एनपीके की बात करें, एसएसपी की बात करें, क्या फसल चौपट हो जाए वो चलेगा? बहस करते रहें, क्योंकि कृषि आधारित है और सरकार की मंशा है कि रवि के जैसे जो खरीफ है इसकी भी फसल अच्छी हो। इसी कारण ये जो कह रहे हैं कि 1 लाख कितना आया, जो रवि फसल का जो हमारे पास बैलेंस था 40,700, बोलिए उसका भी उपयोग हो रहा है। इसीलिए और आप जो बता रहे हैं कि आपने पहले से ले लिया करके, तो किसी को 100% आएगा नहीं, ये आपको ही पहले से जानकारी है, भविष्यवाणी है, आएगा, ये सरकार की मंशा है और इन्होंने प्रोजेक्शन दिया था। साहब आप क्यों कह रहे हैं कि आप विकल्पों को प्रमोट करने के लिए ये कमी पैदा कर रहे हैं? बोलिए, जिस बात को बता दूं मैं, जो नैनो डीएपी की बात आती है, डीएपी डाला जाता है मिट्टी पे, यानी कि जमीन पे, भूमि पे डालते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। तब जब हम फसल पर डालेंगे ये डीएपी, उसका असर उतना नहीं हो पाएगा। ये दलहनी और तिलहनी फसल नहीं है, ये धान्य फसल है, ये भोज्य पदार्थ फसल है। इसके लिए हमें डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट मिश्रण ही खाद चाहिए। ये किसको नहीं पता? अधिकारियों को नहीं पता, विभाग को नहीं पता? क्या ये बात उन लोगों को नहीं पता जो विकल्प सुझा रहे हैं? लेकिन उनका भी पॉइंट है कि अगर नहीं मिल रहा तो आप क्या बिना इसके बैठे रहेंगे?
आपको कुछ तो विकल्प डालने पड़ेंगे। निश्चित रूप से उसके विकल्प नहीं बैठे रहेंगे। मैं पुनीत जी एक बात बता दूं, एक डीएपी का जो परसेंट होता है 46-18 होता है, उसको अगर हम डीएपी तैयार करें किसान, तो सिंगल सुपर फास्फेट जो 16% का आता है, उसको हमको 3 बोरी लेना पड़ेगा और 1 बोरी हमको यूरिया भी लाना पड़ेगा। तो वो 4 बोरी होगा, तो किसान अपने कंधे पे 1 एकड़ के फसल के लिए क्या वो सुपर फास्फेट और यूरिया को मिलाकर डालने में कितना लागत आएगा? जब हम 3 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरा डीएपी, हर्षिता जी उत्तर दे दीजिए जल्दी से। 1800 से अधिक कीमत उनका पड़ता है। पारसनाथ जी स्वयं किसान है, आप उनको जानकारी होगी। नहीं आप व्यास भैया ए चीज ला माना था कि नहीं कि 3 बार यूरिया लगते, ए चीज ला माना था कि नहीं कि 3 बार धान जो खेत रही थे धान में 3 बार यूरिया लगते, एला माना था कि नहीं? आप दो माना तो कि नहीं? एला 2 बोरी लगते बहनी, एकड़ में लगते 2 बोरी। मतलब आप लोग को जो एक हंगामा खड़ा करने वाला विषय नहीं भैया, 3 बार लगते कि नहीं लगते यूरिया? तेला मोला बता दे, महू किसान हक बेटी हो, तेरा आप भी जानता। अरे भाई आप हम चाहे तो 5 बार डाल सकते हैं, परंतु औसत रूप से यूरिया की बात नहीं है। 3 बार नहीं कम से कम 3 बार यूरिया नत्रजन के मात्रा डीएपी में मिले रहते, तो भाई डाई अमोनिया के माध्यम से नत्रजन मिल जाते। दूसरा, हम जाना था स्थिति में हम यूरिया डालते, और तीसरा जब हमन के फसल हर गभोट की स्थिति में आ जाते, उस समय हम यूरिया डालते। यही चलिए, आप दोनों ने अपनी अपनी बात कह ली। अब जरा साहू जी को भी सुनिएगा, पारसनाथ साहू जी। तो यूरिया, पारसनाथ साहू जी, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हर्षिता जी, डीएपी के बारे में ही बात करना है। हर्षिता जी थोड़ा सा सुनिएगा, पारसनाथ साहू जी को भी सुनिएगा, वो भी हैं डिबेट में, जरा उनको भी। साहू जी आप बताइए, अभी इसमें 3 तरह की बातें। एक तो ये कि आप जितना भी स्टॉक आएगा वो सबका सब सहकारी समितियों के थ्रू बांटा जाएगा, ये बात अंदर कही गई, और बाहर एक 80-20 का फॉर्मूला। क्या ये हेल्प कर पाएगा किसानों को अब इस वक्त? क्योंकि आपने कहा आवश्यकता भी। दूसरा, जिन विकल्पों की बात पर अभी हर्षिता जी को और आप व्यास कश्यप साहब को सुन रहे थे, क्या वो विकल्प फसल को बचा पाएंगे? बताइए, आप अपनी बात रखिए, क्या कहेंगे आप इन दोनों बातों पर? जैसे अभी अगर 100% खाद समितियों में दे दिया गया, तो जिसको मिलेगा तो उसको फायदा होगा, कम से कम अतिरिक्त पैसा जो देता है ब्लैक मार्केट वो नहीं होगा। विकल्प में मेरा ये कहना है कि नैनो यूरिया 3 साल पहले छत्तीसगढ़ में आ चुका है, नैनो डीएपी 2 साल से आया हुआ है, और हम किसान उसको दोनों को प्रयोग करके देख चुके हैं, दोनों पूर्णतः सफल कारगर नहीं है। हम लोग तो उसको अमानक मानते हैं, इसीलिए धान के कोई भी किसान इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक अंतिम बात आपसे और पूछता हूं साहू जी, कोई इस पूरे प्रकरण में आपको सियासत कितनी नजर आती है? कौन कर रहा है? नहीं, यहाँ तो सियासत होती है। हम लोग तो लंबे समय से देख रहे हैं, जब कांग्रेस का शासन था, बीजेपी आवाज़ उठाती थी, तो एक दूसरे ऊपर आरोप लगा के मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। वास्तव में नैतिक जवाबदारी है शासन की, और इसमें निश्चित रूप से लापरवाही बढ़ती है, षड्यंत्र बढ़ती है, और साजिश भी किया है, और उसका परिणाम हम किसानों को भोगना ही पड़ेगा। हाँ, हर्षिता पांडे जी ये बता दें, क्योंकि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, क्या ये संकट इसी साल रहेगा, ये अगले साल भी आने वाला है? बहुत छोटा सा कमेंट हर्षिता जी, क्या इसी साल रहेगा कि अगले साल भी यही स्थिति? सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी पार्टी की तरफ से, जी साहू जी, सबसे पहले तो पार्टी की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगी कि स्पष्टता ये समझ लें इसमें कि कोई भी जो सोच विपक्षियों की है, और जिस तरह की वो बात करते हैं, अभी भी हमने आजकल में देखा है प्रदेश अध्यक्ष इनके पता नहीं कौन सा 51 लाख का जग खरीदवा दिए थे। तो इस तरह की ये बार बार जो झूठ कहने की आदत है, आरोप लगाने की आदत है कांग्रेस की, और बोली वाली जनता को गुमराह करने की, बहुत ही जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी कृषि मंत्री जी के वक्तव्य से हो चुका है कि आने वाला डीएपी जो है वो सोसाइटी में जाएगा। और ये आप जो बात कर रहे हैं, इतने बड़े संकट के बाद मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से सरकार अपनी प्रतिबद्धता कृषकों के लिए कि किस तरह से खरीफ फसल हमारी बेहतर हो, हालांकि एक फैक्ट आप भी जानते हैं हर्षिता जी, उसमें और कि इस परिस्थिति और इस युद्ध के ऊपर नजर केंद्र सरकार की, पूरे देश की, विश्व की पहले से रही है, और सीजन या कब आवश्यकता किस चीज़ की पड़ती है, इसके लिए विभाग और उनकी पूरी मशीनरी पहले से कैलकुलेशन करके रखती है। इसमें कहीं कुछ तो चूक रही होगी कि आज किसानों को और आपको हमको इस विषय पर ऐसे डिबेट करनी पड़ रही है, लेकिन उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। हर फसल को लगाते समय किसान एक उम्मीद रखता है, तो उम्मीद अब आप ही से रख रहा है कि वो सारी किल्लतें दूर हो पाएँ। उनका भरोसा आपके ऊपर है, और वो ना टूटे, ये आपको देखना है।
आप तीनों को मैं धन्यवाद दूंगा इस उम्मीद के साथ कि दोबारा इस विषय पर हमको डिबेट ना करना पड़े, इसका सलूशन और उसकी राहत पारसनाथ साहू जी के चेहरे पर और तमाम किसानों के चेहरे पर हम देख पाएं। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए और शहमाद में अपनी बात रखने के लिए। कुल मिलाकर किसानों को इंतजार है डीएपी का, राहत का, बयानों का नहीं, जो इस मंच पर या सदन के भीतर सड़क पर दिए जाते हैं। उम्मीद है कि वो जल्दी मिल पाए, जिसकी किसान अपेक्षा रखे बैठे हैं सत्ता पक्ष।